चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आपसे जो है ये कह रहा है कि इस प्रतिरूप का अवलोकन आपको करना है। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है, नॉर्मल सा तरीका है, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहला मैं जो है यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, इन सभी का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन आप जो है स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है ना, कि किस तरह से जो है इसका ऐसा रूप बन रहा है, फिर इसका ऐसा और फिर इसका ऐसा। तो देखिए आपको करना क्या, आप देखो यहाँ पर जो है 121 को दिमाग में रखना है, ठीक है ना, 121 को दिमाग में रखना है। अब देखो क्या होता है कि जब यहाँ पर एक जीरो आता है तो इन दोनों के बीच में एक जीरो आता है। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 जीरो आता है तो देखो 1 2 और 1 के बीच में 2 2 जीरो आ जाता है ना, ऐसे ही तो चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जितने जीरो आएंगे उतने ही जीरो जो है 1 2 1 के बीच में आएंगे। अब की बार कितने जीरो, देखो 1 2 3 4, तो बीच में देखो 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो ये पैटर्न है नॉर्मल सा। तो यहाँ पर भी देखो यही होगा, 1 2 1। अब देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, वापस इनके बीच में भी 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे हिसाब से आपको दिमाग में आ गया होगा। सिंपल है, देखो 121 है, यहाँ पर जीरो आ रहे हैं तो 1 2 और 1 के बीच में जीरो बढ़ रहे हैं, तो यही रूल्स लगाना है। सिंपल 121 को दिमाग में रखना है, यहाँ पर सभी जगह 121 चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा ये पैटर्न बदल देगा। यहाँ पर देखिए वो रूल्स नहीं लग रहा जो क्वेश्चन नंबर 4 में लग रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे देखिए आप इस पैटर्न का अवलोकन करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही एक नई संख्या आती है तो वापस जो है पैटर्न जो है उल्टा चलने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो अब इन दोनों एग्जाम्पल का यूज करके जो है मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या है, देखो आगे आपको 1 रखना है, पीछे आपको 1 रखना है, ठीक है, आगे 1 पीछे 1। अब देखो आपको दिमाग में क्या रखना है, जैसे ही एक नई संख्या बनती है, देखो कैसे, जैसे देखो ये 10 ये 20 वापस 1। अब देखो अगली बार क्या हो रहा है कि 10 20 30, और वापस जो है 30 के बाद में जैसे ही नई संख्या आएगी तो ये संख्या वापस यहाँ से उल्टी चलेगी, लेकिन उल्टी इस तरह से चलना है कि 1 आ जाए। तो देखो कैसे, नई संख्या आई, देखो 10 20 1, नई संख्या देखो आपके बार 30 आ गई, 10 20 30, और जैसे नई संख्या आई उसके बाद में जो है यहाँ से रिपीट होना चालू हो गए, यानी यहाँ से जो है वापस बैक होना चालू हो रहे हैं। तो 30 के बाद में वापस 20। अब 20 के बाद में अपन जो है 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे को जो है आगे 1 चाहिए और पीछे 1 चाहिए, ठीक है ना, इस दिमाग लगाओ इस चीज़ में। 10 20 30, अब की बार देखना 10 20 30 40, क्योंकि देखो कंटिन्यू गिनती चल रही है। 10 के बाद में 20 आया, वापस 1 आ गया, तो देखो 1 आगे 1 पीछे हो गया। 10 20, अब की बार नया अंक आएगा 30, 30 के बाद में वापस 20 चला। अब 20 के बाद 10 क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारे को वो आगे पीछे चाहिए, आगे पीछे 1 1 चाहिए। तो देखो 1 और 1 पर जो है ये ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 10 20 30 और नया संख्या आ जाएगी 40। 40 के बाद में ये वापस मान जो है सारे रिपीट करेंगे, तो 40 के बाद ये वाला मान 30, 30 के बाद में था 20। अब 20 के बाद 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे को आगे 1 चाहिए पीछे 1 चाहिए। रूल्स यही काम कर रहा है कि आगे 1 चाहिए पीछे 1 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही नई संख्या आएगी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसा होगा, जैसे देखो 10 10 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही एक नई संख्या आ रही है तो 10 10 बढ़ रहा है ना, 10 10 से ही तो बढ़ रहा है, और देखो आगे 1 पीछे 1। तो देखो नई संख्या आ रही है तो 10 एक बार 10 एक बार 10 एक बार। अब देखो 40 का 50 हो गया, देखो 10 20 30 40 50। अब जैसे ही नई संख्या आई तो वापस जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड से जो संख्या थी वो उल्टी होना चालू हो जाती है। जैसे देखो 10 के बाद में 40 तो 40, फिर 30 तो वापस यहाँ पर 30, 20 तो वापस यहाँ पर 20। अब 10 नहीं हो सकता क्योंकि पीछे चाहिए था 1, तो देखो 1 पर स्टार्ट हो रहा है, 1 पर ही ब्लॉक हो रहा है। तो उसी तरह जो है जैसे ही देखो नया अंक आ रहा है तो एक अंक जो है 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, और पीछे देखो वापस 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। दिमाग में आ जाना चाहिए आपके ये, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहे हैं, बस जैसे ही नई संख्या आ रही है तो वापस उल्टा चलना पड़ रहा है। देखो 10 का 20 हुआ, अब की बार 10 20, नई संख्या आ गई 30। अब 30 के बाद वापस जो है ये मान उल्टे चलेंगे, लेकिन उल्टा इतना ही चलना है कि वापस पीछे 1 आ जाए। ऐसा नहीं कि 20 और वापस 10 लिख दिया, 10 चाहिए ही नहीं, क्योंकि 1 पर समाप्त हो रही है और 1 से ही स्टार्ट हो रही है। देखो ये पहले उदाहरण से अपने को समझना है कि 1 से स्टार्ट हुई 1 से ही खत्म हो गई, ठीक है ना। फिर 10 20 वापस 1 से स्टार्ट 1 से खत्म, 10 20 30 एक अंक नया आया, नया अंक जैसे आएगा आपको उल्टा चलना है, वापस 20 और 10, लेकिन 10 लिखना नहीं है, हमारे को तो 1 पे ब्लॉक करना है। अगला नया अंक आ गया 40, तो देखो 10 20 30 40, 40 के बाद में मान जो है वापस उल्टे चलना है, तो 40 के बाद इधर जो मान था उससे उल्टा चलना है। तो देखो 30 आ रहा था, 30 वापस इधर 20, अब वापस 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 पर ही ब्लॉक करना है। अगली बार
10, 20, 30, 40, 50। तो देखो 50 आया, जैसे ही 50 आया वापस हम उल्टा चलने लगे। 50 के इधर है 40, तो 40 फिर 30, 20, क्योंकि देखो 40, 30, 20 इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट के अंदर 10 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे को 1 पे ब्लॉक करना है। और इधर क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जैसे देखो एक नई संख्या आ रही थी तो 10 10 बढ़ रहा था, है ना। देखो 10 10, अब जैसे नई संख्या आई तो वापस एक 10 एक 10 एक 10 और एक 10, ठीक है ना। जैसे ही नई संख्या आ रही है 10 बढ़ रहे हैं। तो इसको 1-2 बार रिपीट करना आपको, तब जाके आपको ये दिमाग के अंदर आने वाला है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।